किसान फौज के अंदर भी है, किसान कर्मचारी भी है, किसान अधिकारी भी है। कहानी देवीलाल अच्छा है, देवीलाल ने लहू चलाए रखे हैं, इधर जो रुक जाया देवीलाल ने नाश कर था और बंसीलाल उल्टा लिया है जी। एक नाचनिया गाड़ियां मर गया, 2 महीने हो गए टेलीविजन फोड़ने जी करे। अगर दुष्यंत चौटाला जी आज भारत सरकार से तीनों अध्यादेश वापस करा लें तो हम मानेंगे वो देवीलाल का असली पोता और दीनबंधु छोटू राम से भी बड़ा नेता है। कि जब किसान और जाट एक ही के दो विकल्प है अलग अलग। एक नाचनिया गाड़ियां मर गया, 2 महीने हो गए टेलीविजन फोड़ने जी करे। नशा करया करता, देश खातर लड़े था के क्या योगदान था देश के विकास में उनका? मूर्ख बना रखा है। 48,000 किसान मजदूर बेरोजगार आत्महत्या करके एक लाइन निकाल दी। जाना है थोड़ी बार जब पूरे गांव ने फैसला कर लिया कि साधु को पत्थर मारे जाएंगे, सारा का सारा गांव उस साधु को पत्थर मारना शुरू करा ताकि उनके बीच में वो आदमी था जो सब जानता था। नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन से आपका स्वागत करता हूं। हम पहुंचे हैं उचाना में, बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्यवान धनौदा। अपने सत्यवान धनौदा जी हैं, तो सत्यवान धनौदा जी, आपके पास क्या पद है यहाँ पे अभी? मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघर्ष समिति जींद। धनौदा साहब, अपना जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हमारी साफ और स्पष्ट मांग है, सरकार जो 3 अध्यादेश लाई उनको वापस ले और उसके साथ साथ एक गारंटी कानून जो MSP पे सरकार खरीद करती है। और मैं एक और आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, सरकार मार्केट खोलने की बात करती है। आज भी अगर हिंदुस्तान की हम बात करें, टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सिर्फ 6% खरीदती है, 100 में से सिर्फ 6% खरीदती है। और सरकार ने इन 3 अध्यादेशों के माध्यम से वो सिस्टम भी बंद करने की मंशा है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार MSP खरीद गारंटी कानून लाए, फिर हमें इन अध्यादेशों में थोड़े बहुत संशोधन की ही ज़रूरत पड़ेगी। हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र जी हैं, उन्होंने बयान दिया था कि भाई MSP को हम इसमें लेके नहीं आ सकते, लेकिन ये मेरी पर्सनल गारंटी है, ये टूटेगा नहीं। तो बोले छोटी छोटी बातों को के लिए कानून नहीं बनाए जाते, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब हम अनाज मंडी में अनाज बेचने जाएंगे, वहाँ तो जो लिखित में मार्केटिंग बोर्ड के पास कानून होगा, उसी के हिसाब से हम अपनी फसल बेच सकते हैं। नरेंद्र तोमर कल मंत्री रहे ना रहे, इस बात की क्या गारंटी है? और कौन मानेगा कि नरेंद्र तोमर ने ये बात कही थी? अगर वो भारत के संविधान को मानता है, अगर उसने मंत्री बनते हुए भारत के संविधान की शपथ ली है, मैं तो दुर्भाग्य मानता हूँ कि इस देश का कृषि मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। अभी यदि MSP अपने इसमें 3 अध्यादेश में शामिल नहीं करते, मिनिमम गारंटी वो किसान को प्रदान नहीं करते हैं, देते नहीं है, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आने वाली 27 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के किसानों की एक मीटिंग है, आगे की रणनीति उसमें तय की जाएगी। उचाना जो है ये गढ़ रहा है, अपनी मंडी भी सही रही है, जींद वाला भी है। मैक्सिमम जो आंदोलन रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे इसी एरिया से उठते रहे हैं, तो इस आंदोलन की थोड़ी सी रूपरेखा में यदि आप बता पाएँ तो। देखिए, इस आंदोलन के बारे में बता देना चाहता हूँ, इस एरिया से ज़्यादा आंदोलन करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत अम्बाला की बेल्ट में है। और इस आंदोलन के लिए जैसे वहाँ आंदोलन खड़ा हुआ है, इस आंदोलन को हम उनसे भी बड़ा खड़ा करेंगे जींद के अंदर। ठीक है। एक बात और मैं बताना चाहता, पहले आंदोलनों के जो मुद्दे रहे हैं, हमारे किसान नेताओं को बिजली का एक बड़ा मुद्दा होता था, लेकिन उससे कुछ ही लोगों के हित जुड़े हुए होते थे। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है, इसमें मजदूर, किसान और किसानी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। धनौदा साहब, आपके एरिया में ना का उप मुख्यमंत्री है, और उप मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो आश्वासन दिए थे कि किसानों के हक में हम ये करेंगे, किसानों के हक में वो करेंगे, आते ही टोल फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो अभी आप क्या मानते हैं कि दुष्यंत ने क्या किसानों का साथ दिया है या वो बीजेपी में शामिल हो गए? देखिए, सत्ता में जो साथी होते हैं वो कभी भी किसानों का साथ नहीं देते। अगर दुष्यंत चौटाला ने सत्ता में रहते हुए किसानों की मदद, वो कहते हैं कि दीनबंधु सर छोटू राम ने सत्ता में रहते हुए किसानों की मदद करी थी। उन्होंने तो 1937 में कानून बनवाने का काम किया था। अगर दुष्यंत चौटाला जी आज भारत सरकार से तीनों अध्यादेश वापस करा लें तो हम मानेंगे वो देवीलाल का असली पोता और दीनबंधु सर छोटू राम से भी बड़ा नेता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे पंजाब के अंदर इस्तीफा दे दिया, भाई हम तो
किसान के साथ हैं। चलो राजनीति कहीं न कहीं हो सकती है। यदि अपने किसान नेता कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई यदि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे और फिर शामिल हो जाए तो हम मानेंगे ये किसान के हक में फैसला किया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो मेरा कहना है अगर वो किसान नेता अपने आप को मानता है तो सत्ता अगर उनकी बात नहीं मानती, बीजेपी सरकार अध्यादेश वापस नहीं लेती, तो उसका अगर किसान अपने आप को कहलाता तो किसानों के हक में खड़ा होना चाहिए, उसे कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। धनोदा साहब ये कह रहे हैं कि भाई उचाना के अंदर से इलेक्शन लड़ा और उप मुख्यमंत्री रहे हैं और उप मुख्यमंत्री का ये फर्ज बनता है कि वो उचाना के किसान और हरियाणा के किसान और पूरे देश के किसानों के हक में रहते हुए जब वो बोलते हैं कि मैं पोता हूँ चौधरी देवीलाल का, तो देवीलाल ने किसानों के हक में हमेशा ही काम किया है। तो धनोदा साहब भी ये मानते हैं कि किसानों के हक को देखते हुए उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए या किसानों के साथ आगे खड़ा हो जाना चाहिए, यही इनकी मांग है। एक बात हो रहा है, हमारा दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम बनने से कोई तकलीफ नहीं है, हमें खुशी इस बात की, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कुर्सी में से किसान में से दुष्यंत चौटाला को एक चुनना है। बड़े सौभाग्य की बात है कि पंजाब के जब मंत्री ने इस्तीफा दिया उनने भी चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के कहा कि भाई देवीलाल एक ऐसे किसानों के नेता थे, उन्होंने अपने राज के लिए कुर्सी छोड़ दी थी। हम कुर्सी के लिए दबाव नहीं बना रहे, हम सिर्फ अध्यादेश चाहते हैं कि वापस करवा दे, कुर्सी पे बने रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहे हैं जी कुर्सी पे बने रहो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा अध्यादेश वापस करा दो, किसानों के हक की कुछ बात करवा दो। धन्यवाद धनोदा साहब, आपने हमारे साथ बात की। थैंक यू। इतने दिन से सरकार के सामने किसानों की लगातार मांग चल रही है कि जो 3 अध्यादेश सरकार ने पारित किए हैं वो किसानों के हक में नहीं है, परंतु ये सरकार की जिद है कि ये किसानों की बातों को नहीं मानना और आज किसान मजबूर होकर के रोड के ऊपर बैठा है। या तो कोई सरकार जो है आकर के सब किसानों को ये समझाए कि ये अध्यादेश किस प्रकार से हितकर हैं, परंतु सरकार के पास ऐसा एक ही बात है सिर्फ कि इससे सरकार किसानों को लाभ होगा, परंतु आज तक किसी भी नेता ने आकर के ये नहीं कहा किस प्रकार से लाभ होगा। इसलिए आज किसान मजबूर होकर के रोड के ऊपर बैठा है। अब जिस किसान को आज अपने खेतों में धान की फसल तैयार है, कटाई की तैयारियां चल रही हैं, परंतु आज मजबूरी में सरकार की तानाशाही के खिलाफ किसानों को यहाँ रोड के ऊपर बैठना पड़ रहा है, जो एक निंदनीय है सरकार के लिए। इसलिए मेरी सरकार से ये अपील है कि जो किसानों की मांग है उसको तुरंत जो है मान करके इन अध्यादेशों को खारिज किया जाए। जाट आरक्षण संघर्ष समिति इसके ऊपर क्या एक्शन लेगी? जाट आरक्षण संघर्ष समिति, क्योंकि किसान हम सबसे पहले किसान हैं और जाट आरक्षण संघर्ष समिति की जो अपनी मांगे हैं उनके साथ साथ किसानों की मांगों के साथ भी जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो है खड़ी है। हमने पहले से ये कह दिया था कि जब किसान और जाट एक ही के 2 विकल्प हैं अलग अलग, जो जाट है वही किसान है, इसलिए हम अपनी मांगों के साथ साथ किसानों की मांगों के साथ भी खड़े हैं। इसमें 3 अध्यादेश के ऊपर आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं कि क्या होगा? इन्होंने कहा कि हमने मार्केट को खोल दिया, किसान कहीं भी जाकर के अपनी फसल को बेच सकता है। पहली बात तो यह है कि अभी तक भी कोई पाबंदी नहीं थी। जो छोटे जमींदार हैं, अगर किसी के पास 2 बोरी, अगर 5 क्विंटल जो है धान उसके पास सरप्लस है अपने परिवार से, उस 2 बोरी को लेकर के वह कहाँ पर घूमेगा बेचने के लिए? क्या सरकार ने ऐसा कोई विकल्प किया? अभी तक हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम बाहर की कंपनियों से संपर्क कर सकें या व्यापारियों से संपर्क कर सकें या व्यापारी गांव में जाकर के किसी किसान से संपर्क कर सके कि मुझे आपकी इतनी धान की ज़रूरत है और जो है मुझे ये धान चाहिए। इसलिए सबसे पहला तो यही गलत है, मैं सहमत नहीं हूँ जो इस तरीके का जो विकल्प सरकार लेकर के आ रही है उससे। जो दूसरा, जो ठेके की खेती के बारे में है, किसानों को आप जागरूक करिए, उनको संसाधन मुहैया करवाइए और उनको मार्केट दीजिए। ये नहीं कि कुछ पूंजीपति आकर के जो है किसी की किसान को जाकर के कि आप ये फसल लगाओ मेरे कहने से, कल अगर उसकी वो फसल खराब हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जो खर्चा उसने उठाया उसका जिम्मेवार कौन होगा? और क्या गारंटी है वो पूरी की पूरी फसल उसकी खरीदेगा? इस तरीके के जो है इन जितने भी ये अध्यादेश हैं इनके अंदर ये कमियां हैं। यदि आज के बाद
जो आज अभी धरना दे रहे हैं यहाँ पे, यदि सरकार नहीं जुटती है इस अध्यादेश को प्रस्तुत जैसे आज कर दिया है, सदन चल रहा है, पेश कर दिया गया है, यदि वो पास हो गया तो क्या रणनीति रहेगी? उसके बाद से जो है किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा। 25 तारीख को फिर जो है पूरा भारत बंद का जो है कॉल किया गया है। इसके बाद लगातार ये जो है धरने और प्रदर्शन जारी रहेंगे जब तक सरकार इस अध्यादेश को वापस नहीं लेती। ये अध्यादेश तो आज कानून का रूप लेने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा ने पारित कर दिया, आज राज्यसभा के अंदर है। यदि राज्यसभा भी उसको पारित कर देती है और ये कानून बन जाता है, ऐसा नहीं है कि जो कानून बन गया वो निरस्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है किसान ये अपना पूरा संघर्ष करेंगे इस कानून को निरस्त करने के लिए। ये तो फिर लंबी लड़ाई हो जाएगी और उस टाइम तक ये कानून लागू रहेगा, तो उसमें संघर्ष ज्यादा नहीं करना पड़ेगा? ज्यादा संघर्ष क्या, उससे तो और सामने खुल करके पता चल जाएगा कि जो सरकारी कानून है उसका कितना फायदा किसानों को हुआ। अगले आने वाली फसल से ही पता चल जाएगा कि जो है इनको इसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। कौन इनके पास व्यापारी आएगा जो इनकी फसल को खरीदेगा? अगर मंडी में फसल लेकर के नहीं गए लोग तो ये बेचेंगे कहाँ? कौन सी मार्केट है इनके पास जहाँ पर जाकर के अपने उसके मूल्य जो है ये चुकवाएंगे जो अपनी फसल का जो है। आपका शुभ नाम सर? कैप्टन भूपेंद्र जागलान, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति जींद। अच्छा चलो चलो वहाँ चलो, आगे खड़े होंगे भाई। बैठ जाओ, यही से हो गई। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इससे झूठी सरकार आज तक हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई। हर घर के अंदर कहते थे मोदी मोदी। इन्होंने सिर्फ दो ही चीज़ों के ऊपर काम किया है, या तो जाति पाति की लड़ाई कराई या धर्म के नाम से लड़ाई की। आज किसानों को बर्बाद करने के लिए ये जो 3 अध्यादेश लेके आए हैं, उस अध्यादेश के लिए हम ये कहना चाहते हैं, सरकार को चेताना चाहते हैं कि आज अगर कोई देश की रक्षा करता है, उसके अंदर सैनिक करता है, अगर कोई खेती करके इस देश का पेट भरता है, वो किसान भरता है। लेकिन इन्होंने दो ही चीज़ लगा रखी है कि ये तो कांग्रेस करा रही है या इनेलो करा रही है। क्या इनेलो और कांग्रेस के अंदर किसान नहीं है? किसान फौज के अंदर भी है, किसान कर्मचारी भी है, किसान अधिकारी भी है, और किसान जो काम करता है उसके बरखिलाफ ये ऐसा अध्यादेश लाने जा रहे हैं जिसके ऊपर अगर ये राज्यसभा में पास हो गया, किसान और आड़ती बर्बाद हो जाएगा। जो हमारा भाईचारा है, ताना बाना है, वो खत्म हो जाएगा। इस सरकार ने अगर चेतना है तो ये सोच लेना चाहिए कि बहुत लंबी लड़ाई है, और इस लड़ाई के अंदर ये दिखा देंगे आने वाले टाइम के अंदर इस बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इसके सहयोगी जितने आज काम करते हैं कि हम कुर्सी के दलाल हैं, उनको लटकाना चाहते हैं। ऐ कुर्सी के दलालो, किसान खड़ा है, चलाओ गोली। अगर तुम्हारा अंदर हिम्मत है तुम गोली चला के दिखाओ। आपको पता है हम सेना के अंदर जब पाकिस्तान और चीन का मुंह मोड़ सकते हैं तो किसान इकट्ठा होकर, कर्मचारी मजदूर इकट्ठा होकर, इस सरकार की तो औकात ही क्या है? इसको चलते का काम ये सरकार कराएगी। आपको पता है ये सिर्फ लुभावने वादे करते हैं, सिर्फ झूठे और बनाती। इसके अंदर कुछ स्वार्थी आदमी जो हमारे बीच से निकलकर इनकी बड़ाई करते हैं, आज उनसे पूछते हैं कहाँ गया? इन्होंने जाट आरक्षण की बात की थी, कहाँ गया इनका मुद्दा? वो मुद्दा नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ और झूठ के लाते खाते हैं। कितने घातक है आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए। दूसरी मैं बात उन भाइयों को कहना चाहूंगा, आज जो इस अध्यादेश का समर्थन कर रहा है जो आदमी, आपने उसको पाला पड़ोसा और इतना बड़ा कर दिया कि आज वो राज के अंदर बैठा है। सबसे बड़ा गुनाहगार वो आदमी है जो इस सरकार का आज समर्थन कर रहा है। और वो आदमी कौन है? वो आपने पाड़ पड़ोस के विधानसभा में भेजा है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि उन लोगों से सवाल करो जो आज भी दुष्यंत का गांव में बैठ के समर्थन करते हैं। वो लोग भी बराबर के दोषी हैं जो उन आदियों का आज भी साथ दे रहे हैं जो किसान को मारने पर तुले हुए हैं। मैं उन साथियों में कहना चाहूंगा, खासकर किसान का बेटा जो सोशल मीडिया के माध्यम से उन आदमियों का आज भी समर्थन कर रहा है, तो हमारा सबसे बड़ा वो किसान दुश्मन, वो किसान का बेटा ही किसान का दुश्मन हो रहा है। तो उन साथियों को सोचना पड़ेगा कि किसान जरूरी है, किसान को बचाना जरूरी है, या इस नेता को बचाना जरूरी है। जब आप एक एक रुपए को किसान का बेटा तरसेगा तो दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह आपको बचाने नहीं आएंगे। आज इस हल्के का ये भी दुर्भाग्य है कि दोनों किसान के नाम पे राजनीति करने वाले दोनों परिवार, एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह जो 40-42 साल से इस
हल्के के अंदर राजनीति कर रहा है, वो किसान के नाम पे और छोटू राम के नाम पे आपको बरगला रहा है। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला जो देवीलाल के नाम पे राजनीति कर रहा है, वो किसान के नाम पे आपको बरगला रहा है। और आज दोनों ही इस अध्यादेश का समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ने अध्यादेश के समर्थन में साइन करे हैं और दूसरी तरफ सरकार को दुष्यंत चौटाला समर्थन दे रहा है, इस अध्यादेश के पक्ष में समर्थन दे रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, उन नेताओं से जवाब मांग लो, उनको गांव में ना घुसने दो। अगर आपने अपने अधिकारों की रक्षा करनी और अपने अधिकारों को बनाना है तो सबसे पहले इन नेताओं को जवाब देना होगा। दूसरी बात मैं राजनीति की कहना चाहूंगा, जो यहाँ राजनीति की किसी भी पार्टी की बात चलती है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम सबसे पहले किसान के बेटे हैं, किसी राजनीति के बेटे नहीं है। पार्टी बाद में है, किसान पहले है। इसलिए अगर किसान की लड़ाई के लिए किसी पार्टी को ठोकर मारनी पड़ी तो ये किसान का बेटा सबसे पहले ठोकर मारने वालों में से होगा। और हमने करके दिखाया है, पहले भी त्याग करके दिखाए हैं और आगे भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना हूं। धन्यवाद। जय कहानी देवीलाल अच्छा है, देवीलाल ने लहू चलाए रखे हैं। इधर जो रुक जाया देवीलाल ने नाश कर था और बंसीलाल उल्टा लिया है जी। यह भी बोलिए, बताइए। हाँ जी, हाँ तो हाँ जी। या सरकार खातर के का होगा ये कुकर है अध्यादेश है। इस सरकार तो जी गंदी में तो शाब नहीं कि मैं भी चीज दो, सारे वादे एक भी नहीं बनता। अच्छा, फिर जमींदार ने माल लग रहा है, मेरे ये बिल हैं, मैं 6 किले भो रहा हूँ तो तब है मैं 35,000 रुपये किला ले रखा है। अच्छा, और उसमें 1 लाख का बिल आ रहे हैं, सपरा गए। ले बताऊ क्या ना 55,000 का तो एक ले रहा था और 4250 रुपया का एक ले रहा है। लाख से ऊपर का है। बोला लाख तो ऊपर के तो स्प्रे कर लिए, ये पीछे कौन देगा? क्या सरकार उड़ा देगा कि नाजू खट्टर देगा? छोड़ चौथ नहीं बाइक वाले मैंने पकड़ के ले जाएंगे। आरती का तो लिया और तो लिया देनी है, हम करांगे के फांसी खानी पड़ेगी। उसे रज पाएगा क्या था ये रुझान जी देवीलाल का टाइम, ये रुझान में जमा दिए थे देवीलाल ने खुद ने। इस रुझान में ये तो बंसीलाल की देन है, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा रखी है खड़े आप। बंसीलाल ने कह दिया मारे ये ट्यूबवेल सारे खराब हो गए थे, मारा कोई पानी नहीं था। ये 1 किलो में मारे ट्यूबवेल साधन हो गए, ये भी बिजली वाले गल्ला पड़ रहे हैं। दुष्यंत की नहीं बताया देखे में तो उसकी क्या बताऊं भाई, दुश्मत की वोट ले गया इस तरह हमने नहीं ऊपर अंदा छोड़ चल दौड़ा बात है। हमारी भाभी तो थी लता उठी दे जाए करती थी, राजू कड़कड़ा का बहन तो कुमार जाट भी को नहीं मूला जाट के आजू बहन तो वोट ले गया बीजेपी में बैठ गया, उसे लड़ दे लताएं दे जाए वोट है। भाभी थी जोड़ा बेगी थी, सारा सौदा था आगे तो बस ये तुझे सरकार कठौरी के जमाने मरना मारना 4 हाँ बूढ़े मरे हो रहे जाट किसान में क्या मिले हमने 19 तारीख ने उल्टे हट गए वादा कराया और वीरेंद्र भी डूब गया। ये सारे थे 19 तारीख ने युद्धन चढ़ जाएंगे तोड़े हुए है और वही काम करना है। ये 25 टेक दी उल्टे नहीं टांगे ताऊ ये को नहीं मानते फिर क्या करेगा? नहीं मानना है मर जाएंगे मारेंगे वो तो ताऊ काम के ऊपर चलेगा नहीं चल रहा है देखी जाएगी। फिर ये तो आज जो सरकार है वो कानून बनाने लग रही है, बैठे हो बनाने लग रहे आज बना के देंगे गढ़ देंगे उसने तो गढ़े देंगे फिर हमें उसी तोड़ांगे। जुबान मारे किसान में इनका सह के ये किसान मारे लोग जुबान ला के लिए नहीं दुष्यंत तो तारा था वो करे हमारा अंदाजा छोड़ छोड़ कर रोड़ा जाना पड़े। उसका बाबू का नहीं दादा का नहीं चाचा का नहीं किसका हो उसी पीछा चाहिए दारू बेच पहला तो बोलिया ठेके अब फिर खोल दिए मसा रेंज कटी थी उसी से जो खट्टर का है नहीं न्यू चल रहा है उसी से ये पीछा है ही नहीं खट्टर का कुछ है नहीं। इसका बीच मरा छोड़ चौथ का इसका इलाज कौन जानती। ताऊ क्या नाम आपका? ओम प्रकाश है भाई। कौन सा काम ताऊ? बड़ौदा। हाँ जमा उल्टा नहीं हटता निको बटे हुआ जरा छोड़ी चौथ। हाँ
उल्टा नहीं टांगे जमा। अरे 1 लाख के भी लूंगा और ये बिल देख ले, उसी खट्टर न दिखा लेकर तेरा जसमत न दिखा लेकर वो ना दिखा ले। सारी फसल फसल खराब हो रही है सारी। सारी यार यूँ बाड़ी गणी जून को नहीं कहीं उसके फोटो उतार ले बाड़ी के भी खराब हो रही कोई गिर दो। देख बहन तो कदे तो गाड़ी में चालो पूरा इसकी बेबे चुधरी थोड़ी चौथ की ये चकोत्सव ले लिए किले मरना पड़ा का फांसी कहानी इतनी रेल चल रहा बजट में मरना तो सही। फसल सारी खराब है। हाँ खट्टर साहब का देख लेगा हमने तो मरना है मरना। कुकरे मार ले कल लड़ाई गला मार ले वो मार के मरांगे उल्टे नहीं टांगे जमा मार के मरांगे उल्टे नहीं टांगे। भाई और कौन सा बोलना चाहोगे? है किसी का जिक्र है? क्या नहीं मना बेरा है क्या नाम है आपका? महीने में मार दो और 21 होड़े रहेंगे। हरा देश है। ये कहना चाहो भाई? भाई साहब ये किसान खातर ये है नहीं काला कानून ले रहे हैं भाई साहब। ये किसाना के ना मारने की सोच रहे हैं सरकार, जिस ये मतलब पूंजीपति आदमियों का हाथ में देना चाहो डोर, जिसके खातर ये किश्ती तो मंडियाँ बंद हो जाएंगी। बिहार में मंडी बंद है। अच्छा एमएमपी पे कोई खरीदा ही को नहीं। आज बता दो 1800 रुपये मक्का का रेट है। एमएमपी 800 में बिकने लग रहा है, वो 1800 क्या तक लेंदे। ये कानून बना देंगे, क्या कर लोगे तुम इसका? संघर्ष लड़ांगे। संघर्ष लड़ना है, जाट आरक्षण खातर लड़ा, उसमें क्या कर लिया? ईब तो पक्के, ईब तो किसान भी, मजदूर भी, व्यापारी भी किसान को नहीं मरते भाई साहब। किसान खातर आज जो है सदन बैठा हुआ है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, सदन बैठा है और अभी तक ये अध्यादेश था और आज ये कानून का रूप ले लेगा। आप लोग यहाँ बैठे हैं, वो सदन में बैठे हैं, सदन में बैठ के उसको कानून बना देंगे। कानून बनाने के बाद उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना मजबूर कर जाए भाई साहब। जिक्र बनाने लग रहे ने उससे पहले तोड़ने की सोचेंगे। वो इतने मजबूर कर देंगे 25 तारीख ने सारा भारत बंद कराएंगे और फिर दिखावाएंगे किसान, मजदूर और व्यापारी क्या चीज़ हो है। एक कल्ला किसान नहीं है, मजदूर भी इसके साथ है और व्यापारी भी है। और किसान तो पहले मजदूर मरेगा और व्यापारी मरेगा, 6 महीने बाद से किसान मरेगा। ये भी समझ लियो, किसान, मजदूर और व्यापारी भी। यार वे केंद्रीय मंत्री तो नुका, मैं तो वापिस केंद्रीय मंत्री ने नुका भाई आप ये छोटी छोटी चीज है ना, अध्यादेश में शामिल नहीं, कानून नहीं बनाया करते इसी बातों का बिला। और ये तो छोटी मोटी बात होती रहा करें। मेरा पट जाएगा फिर 25 तारीख आई। मुख्यमंत्री भी नुका यार बोला मैं कौन झुकता, मैं तो कानून बना के पल्ला है तो उसका सौदा तो कौन ही उसका कि मैं राम कुमार गौतम वाला काम हो रहा है। बोला ये तो सौदा है कि सौदा ही को नहीं हो तो लायद उसका नहीं। आदमी दिहाड़े किसका तर भरिया करा है, आगे लायद कहते वो उसका पल्ला सही ही नहीं। बता खट्टर में उसमें फर्क क्या है? यू तो यू खट्टर अंडा जुड़ सा उसमें इसमें कोई फर्क को नहीं। जिसका गल्ला परिवार होने उसती बेरा पटा है के चीज हो परिवार और के अहमियत हो है, के लियाना पड़ा है उनका तर, के संघर्ष करना पड़ा है। उतबेरा तो को नहीं चीज का के संघर्ष करना पड़ा है परिवार का तर और के इच्छाएं हुआ है। ओला ठीक कर लेना ला बिल्कुल भाई सब ए ला ठीक सी को नहीं आंधी है। किसान के बेटे हाँ ये तो जरूरी है। हाँ ठीक है क्या देख लिया यार एक बार ना कदे गड़बड़ हो जाएगी। अरे भाई एक बात और बता तू, बड़ा जोशीला किसान ला गया हमारा तू भाई। यो किसाना खातर है ना, बीजेपी नु कब है हम इनकी इनकम दुगनी कर देंगे, इन राज होगा इनका ठाठ लेवेंगे। तो इसी किस चीज की इनकम दुगनी, आपके किसान जो है खेती करते हैं, इनकम आए जो है वह तारी दोगुनी हो जाएगी। किससे आप तक करेंगे वो तो नुका है कि भाई जितना बाजरा बेचेगा हम दुगुना रेट में खरीदांगे, तेरी लागत खातर हम लागत खरीदेगा। सरकार है भाई, सरकार तो खरीदती है को नहीं पे, प्राइवेट कंपनियां तक देगी। कड़क लिख के दे दो सरकार भाई हम खरीदांगे। लिख के देने खातर तो केंद्रीय मंत्री ने मना कर दिया। बता जिसके फिर जबान इनका सही नहीं, क्या कर भरोसा करेगा? तो भाई किसान का क्या होगा रहा? मारांगे भाई 2000 फी बात आऊंगी भाई। ये तो
भाई इस भाई की भी बात ठीक है। भाई बोला शायद दुष्यंत हो रहा है और ईसा यू खट्टर हो रहा है। इन दोनों आने किसान का कोई लेना देना लगता को नहीं। बोला जब बोला ईसा सही होता तो अपना बोला पहले जमाना में क्या कर देना, बोला ईसी सही होती अपना घर रन दी। ठीक है, तो वही वाली चीज़ दिखने लग रही है। जैसे ये भाई का है, अब तो भाई भैया की बात लेकर तरशा में आंदे रहे हैं, आंदे रहेंगे। और भाई किसान है ना, आज जो कानून बन गया ना भाई सही में मर जाएगा। इसके लिए हम आप भाई क्या कह सका, यह कह सका भाई किसानों की थोड़ी सी आवाज़ सुननी चाहिए। बर्बाद हो जाएंगे। जुकर है नहीं बेर ले लेगा, गामा मांडा है नहीं बेर ले लो, नो आंडेंगे किसान। रवा गेंदनी माटी यूं ले लो, रवा गेंदनी माटी यूं ले लो, ओपटन वाला नहीं बैठेगा। कदे किसी का बहम रह रहे हो। तब कौन सा काम आपका? आ जाओ राना जी, कौन सा काम बताओ? काबर था क्या नाम बताओ? बारू बारू के खेती करा करो। खेती करा क्या किला की? 10 किला की 6 की में आमदनी। आमदनी कड़ा थोड़े दे फिर बीमारी आज में ही खा जाए। अच्छा हैं पटवारी जेत में बड़ा 1 किला छुटान बाबा 100 का मांग ले, फिर 100 नहीं देते हैं। तो ये क्या कहना चाहे तेरा खातर कि मैं फायदा करेंगे ये? बस दुनिया का हवा तो यह है, ये को नहीं करते कौन सी सरकार आ लो। ये भी नया संख्या था, बोला देवीलाल का पोता है। इस देवीलाल का पोता ने शिगंडी बांधी गांव युद्ध साढ़े गोला पे चढ़ा दिया। गलत कर रहा है। गलत है। क्या करोगे फिर? मम्मा गलाठी लेकर मारांगे जमान सीधी गांव में बढ़ेगा। अच्छा आगे नहीं बढ़न देंगे? नहीं बढ़न देंगे। बस दूषण देख ले वह तरी बने तो बुंडिएगी भाई। और कौन सा भाई का जी करेगी? आजे भाई नन्नू है किसी भाई का हम सा नहीं रहे, बाकी जो से ठीक होगी ना वो कर लेंगे। या तो रिकॉर्डेड है जो उनसे ठीक लाके उसने देवांगे आगे, यार नहीं तो कट जाएगी बात। भाई साहब दुष्यंत चौटाला तक ये संदेश पहुंचाना चाहवा। हाँ भाई जुगर भी उचारना लगा में वोट मांगे थे, और असली बीज हो देवीलाल का, असली विरासत का रूप में हो, असली उलायद हो जुगर का। अगर खानदानी उलायद है जे थोड़ी घनी हमदर्दी बच रही हो किसानों का प्रति, आगा तेरा राह चंदा हो तेरा थोड़ा घना वोट मांगने खातर, तो सीधा मैंने किसानों का ला गले माँ में इस्तीफा देने खातर भी को नहीं कंदे भाई। अध्यादेश से जो ये नामंजूर करा दे और किसानों का प्रति हमदर्दी दिखाई दे। और नहीं भाई उचारने वाले हाँ जुगर भी ठाया करा ने मारा बरेंद्र ने पूछ लो भाई नुआ गेड़िया करा आगे तेरा ऐसा काम हो जाएगा जमा बीज मरने वाला डले लागेंगे चपली लागे हिसाब ले लिए। जे तेरा मैंने कहा चल इब्बी थोड़ी घनी मान ले किसान नेता बनने की गुंजाइश हो, इब्बी टेम बच रहा है लक्की मैंने बिगड़िया आगे भी दे दिया इतना साथ। और जे तेरा जमाए हुआ बात से जी उतर रहा है इब कई का ले ले स्वाद दिए गए 5 साल की मैंने बात असल में तो प्यारे टूट गया सरकार है तो दो ब्याह कुत्ता जी उगर रखा नहीं घाट का कतोड़िए खाता के नहीं रंदा है। और इब लग टेम बच रहा प्यारे यू वा देवामा में 76 वर्गे बड़ौदा वर्गे निगर गांव बहन से तना भीतर तक कैड लियाऊंगा जिस दिन वाई बात से अपने आप आ गया मैं यह चीज़ संकेत पहुंचाना चाहवा तेरे तक मैं रोड पर रहे हाँ भाई किसाना प्रति तो थोड़ी घनी सोच ले। देवीलाल का नाम पर इतना वोट मांगे हैं, किसान का बेटा बना है कोई दिग्विजय कह दे मारा है चाली लाठी और इसे इसी लाठी चल रहे थे मैं आगे कहना को नहीं भीतर कहना बढ़ रहे हो आज रोड पर आओ गले किसान का वह लाठी और जमा मरने मारने फिरा भाई कदे किसे जमा सारे रास्ते रहे जेल हुए भी गंडा से भी जमा मरने तैयार फिरा हम तो मरते हुए रहे हाँ बाड़ी मारी खराब होली पल्ला तो कि मैं रह नहीं रहा आड़तिया के मारा गानी टूटते रह रहे मरना तो भी है प्यारे फिर नू लै लियो से आप गला लेकर बैठा है यो संदेश पहुंचाना चाहो भाई। भाई ये तो तेरा पहुंच गया अभी बस पहुंच गया यू तो संदेश गया हुआ पहुंचे। अच्छा जी आ जाओ फिर बताओ। मैं छात्र का हूँ जी छात्र 45 वोटा जीता एजेंट की हिम्मत दे दे 45 वोटा जीता 70 का रिकॉर्ड तोड़ा 70 ने कुछ नहीं करता बहन चो शायद दादा बेच दिया ना बड़ौदा पड़ता मैं 70 लता 55 करोड़ पे आ गई 70 में वायरी। ठीक है भाई ताऊ की भी जरूर सुननी चाहिए। कल अपना ये दुष्यंत उचाना में चाबी लेकर घूमा था ट्रैक्टर पे संसद में पहुंचा था पिपली में जिस टाइम ट्रैक्टर छेड़ने की बारी आई उस टाइम इसकी चाबी खट्टर का नाला के बंद रही थी। अरे वो कल रुके मारा था उचाना अनाज मंडी में खट्टर का अभ्यास है फोटो मोदी की फोटो यू इसका खुद का भी ला रहा था बेते नहीं दिया। धन्यवाद दोस्तों मैं पवन अहलावत सिटीजन से धन्यवाद।